नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास पोटेंशियल भी है। अभी आपकी गुफ्तगू से हमें बड़ा बेहतर अंदाज़ा हो रहा है कि रोड मैप भी पूरा मौजूद है। मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही है? डिफेंस के महाज पर हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, डिप्लोमेसी में हम बड़े इस वक्त आगे आ गए हैं और बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ये डिफेंस और डिप्लोमेसी के बाद इकॉनमी की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रही है? डी से ई तक का सफ़र इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसके कैसर शेख साहब मिनिस्टर हैं, ये पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी के साथ ग्रुप में मीटिंग्स होती हैं और इसमें हारून अख्तर खान साहब भी उन मीटिंग में शरीक होते हैं। और इसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल लेवल के, उनके भी अफसरान शरीक होते हैं। अच्छा, उसमें जो रिफॉर्म्स सजेस्ट की जाती हैं कि फॉर एग्जांपल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें कितने दिन में परमिशन मिलेगी, सैंक्शन कितने दिन में होगी, उसका नक्शा कितने दिन में अप्रूव होगा और साइट प्लान कितने दिन में होगा। ये सारी चीजें निटी ग्रिटी में जाके वो उसमें रिफॉर्म सजेस्ट भी कर रहे हैं और वहाँ के जो अफसरान है वो उनको एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी हम अगले महीने ये सारी रिफॉर्म्स करके आएंगे। लेकिन वो अगले महीने आते नहीं थे। और वो रिफॉर्म जो है इस तरीके से, बावजूद हमारा जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इनके साथ फॉरेन कंसल्टेंट्स भी हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये हमारे मुल्क में जो रिफॉर्म्स हैं वो हो जाए। लेकिन बात यह है कि उसमें जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से बहुत ज्यादा डिले होती है, वो उसको इन्फोर्स नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये जो सारे छोटे छोटे जो बैरियर्स हैं जो इकॉनमी के रास्ते में प्रॉब्लम है। देखिए, ऊपर मेगा लेवल के ऊपर जो उसमें है, हमारी जो मैक्रो लेवल के ऊपर हमारी गवर्नमेंट है, वजीर आजम है, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उसको जब हम निचले लेवल के ऊपर आते हैं, जहाँ एक्चुअल एनफोर्समेंट होती है, जहाँ पे फील्ड में उसको काम करने की जरूरत होती है, तो वहाँ पे बेशुमार हर्डल्स मौजूद हैं। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो लोग हैं, वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें उनके लिथार्जी भी है, इनकॉम्पिटेंसी भी है, और कुछ उसमें प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेजिस्लेशन के प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई सूबाई सतह पे लेजिस्लेशन के इश्यूज भी है। तो इस वजह से वो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ख्वाब हैं, वो इस वजह से ऊपर के लेवल के ऊपर तो मैक्रो लेवल पे तो डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन जब वो माइक्रो लेवल पे, फील्ड लेवल पे वो चीजें जब आती हैं, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और फॉरेन इन्वेस्टर जब आता है, वो हमारे जो कानून की किताबें पढ़ता है और ये देखता है कि जी इसमें तो सीईओ की अरेस्ट की पावर भी इसमें एफबीआर के पास है, इसमें कंपनी के चेयरमैन को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर को, सीएफओ को अरेस्ट कर सकते हैं। तो आल्दो के वो पावर शायद यूटिलाइज ना ही होती हो, लेकिन वो पावर उसमें बुक में मौजूद है। तो उसको जब वो लोग पढ़ते हैं तो वो देख के खौफजदा हो जाते हैं कि जी हम बाहर से आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, तो ऐसा ना हो हमारी एफआईआर कट जाए, ऐसा ना हो किसी और चीज में पकड़े जाए। तो इस वजह से लोग खौफजदा हो जाते हैं। फिर जब वो फील्ड में जाते हैं, हमारे स्टाफ से, यानी हमारे जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड ब्यूरोक्रेसी है, उनसे जब जाके मिलते हैं, ज़ाहिर है कि इंटरेक्शन वहीं से होना है, सैंक्शन वहीं से होनी है, परमिशन वहां से मिलनी है, बिजली वहां से लगनी है, गैस वहां से लगनी है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल वहां रिजॉल्व होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू वहां रिजॉल्व होने हैं। तो जब वो फील्ड में जाते हैं और वो जाके वो देखते हैं, तो उन्हें समझ आती है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से वो फिर पैकअप कर जाते हैं और पाकिस्तान में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के इशूज उसके अलावा है। तो खैर, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज को तो जिस तरीके से गवर्नमेंट टैकल कर रही है और जिस तरीके से हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, तो वो तो इशू रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये कि ये जो छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं, इनको रिजॉल्व करना, मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जैसा आदमी जो पाकिस्तान में काम करता है, जिसको पिछले 30 40 50 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो हम लोग भी सब जाके मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। कस्टम में आप देखेंगे, यार हमारा जो इम्पोर्ट्स के रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो एक एक महीना उसको किसी ना किसी रीजन से डिले कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डैमरेज जो डिटेंशन जो है वो लोगों को देना पड़ता है। ठीक। तो इस तरह के मार हर्डल्स और इरिटेंट्स हैं। जब तक हर लेवल के ऊपर एक छोटे फील्ड स्टाफ में भी एक फील्ड मार्शल साहब ना बैठे हो, एक शहबाज शरीफ साहब ना बैठे हो, उस वक्त तक वो काम होता नहीं है। और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जाके फील्ड में अफसरान से वो अपना काम, जायज काम करवा सकें या विद इन टाइम टेबल करवा सकें। बिल्कुल अगर सही। आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए अरबाब साहब, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि हर काम के लिए आपको आवर्स की लिमिट्स रखनी होगी कि ये काम आप 48 आवर्स में करें, ये 24 आवर्स में करें, ये 72 आवर्स में करें। हर एक की आपको टाइम लिमिटेशन देनी होंगी, ताकि जो अफसरान है फील्ड में
वो उन टाइम टेबल या उन टाइम लिमिट्स के हिसाब से वो काम करके देने के पाबंद हों। अगर उससे ज्यादा वो टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो उनसे फिर जवाब तलबी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जब तक इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होंगे, डिजिटलाइज नहीं होंगे, ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होंगे विद टाइम टेबल, विद टाइम लिमिट्स, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना लोकल इन्वेस्टमेंट होगी ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में वैल्यू एडिशन का मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि सही। हमारी जो, मैं आपको बताऊं 3,000 अरब रुपए का तो हम दूध जाया कर देते हैं साल में कमाने के बाद। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन को 500-600 अरब रुपए की बिजली हम बनाने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो हम साल की जाया कर देते हैं लाइन लॉसेस की शक्ल में या ये बिल नॉन पेमेंट की शक्ल में। टोटल बिजली के सेक्टर में हमारे को 1,000 अरब रुपए साल के लॉसेस। तो ये चीजें जो है ये हम इनकर करने के बाद, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पैसे हम जाया कर देते हैं। तो ये चीजें जो है, ये चीजों को अगर हम देखें तो मैंने हिसाब लगाया था, ये तकरीबन कोई 7-8 अरब डॉलर बनते हैं साल के जो हम जाया करते हैं। तो अगर हम इन चीजों को ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी में जो 169 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर को ठीक करें और 166 या 170 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी। हर डिस्ट्रिक्ट हमारा 1 अरब डॉलर साल की एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। और हम 170 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो तो हंसते खेलते कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक इकोनॉमिक कमिश्नर का तयन करें। जैसे डिप्टी कमिश्नर होता है, डीपीओ होता है, इसी तरीके से एक इकोनॉमिक कमिश्नर हो और उसका लाइजन हो विद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लोकल चैम्बर, इनके साथ हो। तो ये हम चेन बना के और हम हर डिस्ट्रिक्ट से उसका जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक उसको एक्सप्लोर करके और 1 अरब डॉलर साल एक्सपोर्ट हो सकती है। तो 170 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो तो 2-3 सालों के अंदर अंदर हो सकती है। बिल्कुल तो सही। ये चीजों को करने की जरूरत है। बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सारे के सारे मौजूद हैं और पॉलिसी सपोर्ट भी मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।